और बारहा आप रमज़ान मुबारक के महीने की फ़जीलत क्या है, रोज़े की फ़जीलत क्या है, सदक़ात व खैरात की फ़जीलत क्या है, ये चीज़ें आप सुनते रहते हैं। मैं आज आपको उन चीज़ों की तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ जो चीज़ें मुसलमानों में मुख्तलफ ही है, कि बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। तमाम मुसलमानों में अदना से अदना अहले ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की झलक नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होगा तो वैसे ही ये रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं ये मसलकों में बढ़ जाएंगे, ये कैटेगरीज़ में बढ़ जाएंगे, और तमाम अहले ईमान अपने अपने मसलक के एतबार से, अपने अपने फतावे के एतबार से रमज़ान मुबारक के महीने को ज़ाय व बर्बाद करेंगे। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज मुसलमानों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 औक़ात की नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें। रमज़ान मुबारक का महीना एक महीने आता है, पाबंदी से रोज़े रखें। उससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की अहमियत है वो ये है कि जो भी इबादत करें वो तमाम के तमाम इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर होनी चाहिए। एक मरतबा नहीं, आप लाखों करोड़ों अरबों मरतबे नमाज़ें पढ़ लें, रोज़े रख लें, दिन और रात आप इबादत इलाही में गुजार दें, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े के ऊपर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के ऊपर वो इबादत नहीं है, अल्लाह की कसम कह रहा वो रोज़ा अल्लाह को काबिल कबूल नहीं, वो इबादत अल्लाह को काबिल कबूल नहीं। इसलिए रोज़े के मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, परहेज़गारी इख्तियार कर लो, अल्लाह से तक़वा, अल्लाह का तक़वा और इसी तरीके से अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, बस यही मकसद है, उसके अलावा क्या है। अब इसके तिब्बी फ़ायदे, साइंसी फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। आप जो फिज़िकल डॉक्टर है उनसे जाकर के मिले कि हमें साल में कितने रोज़ अपने बदन को भूखा रखना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे तकरीबन 30 से 35 दिन। तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने जो 30 दिन भूखे रहने को कहा है ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मसला क्या है कि हम लोग जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, इफ्तारी के टाइम में इख्तिलाफ़ करने लगते हैं। वो बोलेंगे अहले हदीस की अज़ान हो रही है, वो कहेंगे हनफी की अज़ान हो रही है, वो कहेंगे बरेलवी की अज़ान हो रही है, वो कहेंगे शिया की अज़ान हो रही है। मेरे भाइयों, ये अज़ान बरेलवी की होती है, शिया की होती है, अहले हदीस की होती है? अज़ान किसके लिए दी जाती है? अल्लाह के लिए दी जाती है ना। औक़ात बताने के लिए दी जाती है ना, कि नमाज के औक़ात हो गए हैं, इफ्तार के औक़ात हो गए हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस इस उम्मत के लोगों के ज़हनों के ऊपर मातम करना चाहिए कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सरी हदीस होने के बावजूद भी हम लोग इख्तिलाफ में बहुत ही ज़्यादा पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरे जहन नशीनी के साथ पड़े हुए हैं। चे जाए कि उन तमाम इख्तिलाफात से निकलते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल नमूना और अपना कायद और रहनुमा मान लेते। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के साथ हम लोग इस महीने में दाखिल होंगे, लेकिन यही इख्तिलाफ की सूरत बनेगी कि आज हम और आप इतने करीब हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, खाना साथ में खाते, तिजारत और मामलात साथ में करते हैं, दुनिया के हर काम साथ में करते हैं। लेकिन जब रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई दोस्त एक दोस्त की इफ्तारी करता है तो फिर वहाँ अफसोस जताना पड़ता है कि आज हम इस मसलक से, तुम उस मसलक से हो, हम जल्दी इफ्तार करेंगे, वो थोड़ी देर से करेंगे। मेरे भाइयों, कभी आपने ऐसा सुना होगा कि किसी सहाबी रसूल ने ऐसा किया हो? किसी सहाबी रसूल में इस तरीके से इख्तिलाफ पाए जाते हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग खैर व भलाई के ऊपर कायम रहोगे, तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमों का गलबा नहीं होगा, तुम ही मजबूत रहोगे, तुम ही हाकिम बने रहोगे।
जब तक के तुम इफ्तार में जल्दी करते रहोगे। अब जल्दी से मुराद ये नहीं है कि सूरज यहाँ दिख रहा है और हम बाद नमाज असर ही इफ्तार कर ले, नहीं, या सूरज डूबने को इफ्तार कर ले, नहीं। अल्लाह ने एहतियात बताया, एहतियात किया है कि जब तक कि सूरज नज़र आ रहा है हमें और आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए, मगरिब का वक्त लग जाता है, और जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो मुसलमानों को कहा जाता है कि अल्लाह के नाम से शुरू करो और इफ्तार कर लो। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं कई एक अहादीस है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे हैं, साथ में बिलाल है और बहुत सारे असहाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहते हैं अल्लाह के नबी कि देखो बिलाल, मैं रोज़े से हूँ, ज़रा सा तुम अपने सवारी से उतरो और इफ्तार के लिए सामान तैयार करो, सत्तू घोलो। भला बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोज़ा रखा करते थे। आज हमारे और आपके दस्तरखान पे ना जाने कितने अक़साम के खाने होते हैं। हम लोग कितनी नाक़दरी के साथ इस रमज़ान को बिताने वाले हैं, या इस रमज़ान में कितने खुराफात मचाने वाले हैं, ये हमारा दिल जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सत्तू नसीब है, सत्तू, और सत्तू के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करने जा रहे हैं। भला बताइए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते अल्लाह ए बिलाल थोड़ा मेरे लिए सत्तू घोलो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अल्लाह के नबी, ऐसा लग रहा है कि सूरज यहीं है, यहाँ गुरूब भी नहीं हुआ, सूरज की लाली अभी बाकी थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि तुम सत्तू बोलो मेरे लिए। 3 मरतबे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी, ऐसा लग रहा है कि सूरज है ही अभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, और अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ए बिलाल, मैं कह रहा हूँ सत्तू बोलो, इफ्तार का वक्त हो रहा और तू बार बार इसरार करते जा रहा। लिहाजा ये यहूद और नसारा के तरीक़ों में से हैं कि वो जब रोज़े रखते तो इफ्तार को इतने ढीले कर देते कि रात हो जाती और उनके रोज़े का मकसद फौत हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं कई एक हदीस है। और हमारे और आपके लिए मॉडल कौन है, नमूना कौन है, उसवा कौन है। आज हम आपसे पूछे कि आपने दाढ़ी क्यों रखा, तो आप क्या कहेंगे? इमाम साहब को देख के रखा, मौलाना साहब को देख के रखा, मुफ्ती साहब को देख के रखा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताएंगे। आपने खतने क्यों करवाए हैं, तो नबी की सुन्नत है। शादी क्यों की है, तो नबी की सुन्नत है। आज कपड़े अच्छे तरीके से अंदाज में पहन रहे हैं, किसकी सुन्नत है, तो नबी की सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, ये इफ्तार भी नबी की सुन्नत है कि आप जल्दी करें, अपने मन से ढीले देर ना करें, वरना आपके रोज़े कहीं यहूद और नसारा के रोज़े से मिल ना जाए। और कुरान मजीद के अंदर एक नहीं कई एक आयात है, वखालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। आपको मैं बताया था कभी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल को देखा, ये लोग जो है चुस्त कपड़े पहना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनकी मुखालफत ये है कि तुम ढीले ढाले कपड़े पहनो। ये लोग आगे बाल रखते, पीछे के बाल छोटे रखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या आई कि पीछे के बाल बढ़ा दो, आगे के बाल को छोटे कर दो। ये भला बताएं, ये लोग मूछे भी रखा करते, दाढ़ियाँ भी रखा करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया मूछे पस्त कर लो और दाढ़ियों को बढ़ा दो। यानी बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक अमल में उनकी मुखालफत की है। आज हम और आप जो है शिबरन शिबरन यानी बालिश पर बालिश जो है यहूद और नसारा की पैरवी करते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। मेरे भाइयों, तो अपने अपने मसलकों से निकले और आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, तब जाकर के आपको ये इबादत का मज़ा मिलने वाला है। वरना जो है मसलकी इख्तिलाफात में अगर रह करके इन औकात को ज़ाय करेंगे, अल्लाह की कसम है ये औकात फिर से मिलने वाले नहीं हैं। आप असलाफ़ की तारीख़ को पढ़ें, असलाफ़ हमारे ऐसे थे, सहाबा इकराम ऐसी जमात थी, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ 6 महीने पहले से दुआएँ क्या करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये माह मुबारक जो है हमें नसीब फरमाना। और जब 6 महीने हो जाते तो 6 महीने तक लगातार दुआएं क्या करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो भी टूटी फूटी इबादतें की है अल्लाह तो कबूल अता फरमा। भला बताएं, ये चाहत थी सहाबा के अंदर, ताबईन के अंदर, तबा ताबईन के अंदर, अइम्मा के अंदर, कि वो अपने ईमान को लेके, अपने आमाल को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहा करते थे। आज हम और बहुत ज़्यादा ही बेपरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक मसला ये है कि लोग जो है वहाँ जा कर के बढ़ जाते हैं, चे जाए के तमाम के तमाम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें। दूसरा मसला जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल और बहुत ही ज़्यादा फजीलत के हामिल है,
अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर कोई ईमान व इहतिसाब के साथ, सच्ची नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए अगर कोई बंदा क़याम करता है, कोई बंदा तरावीह की नमाज़ें पढ़ता है, क़यामुल लैल करता है, लंबे लंबे रकात में कुरान मजीद को सुनता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो फिर उनके तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है। कितनी फजीलत की बात है, कितनी फजीलत की बात है मेरे भाइयों। लेकिन वहाँ भी हम इख्तिलाफ करते हैं, हम 8 पढ़े कि 20 पढ़े। बताइए ये कौन सा मसला है? ये किसने पैदा किया? कभी हमने आपने सोचा कि 8 को 20 या 20 को 8 किसने बनाया? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हम दोनों की बातें कर रहे हैं। अगर 8 ही सही है तो उसको 20 किसने बनाया? अगर 20 सही है तो उसको कम किसने किया? 8 किसने बनाया? हमने कभी ऐसा सवाल किया किसी आलिम से? नहीं। हम सवाल क्या करने जाते हैं, फलां इसी करता है, भला बताइए। अब वो भी उसी मोड में होते हैं और वैसे टिक फॉर टैग वाला जवाब दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये उम्मत की खुशी के लिए या लोगों की खुशी के लिए हम जी रहे हैं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत को सर पर मोल ले रहे हैं, अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। एक नहीं कई एक हदीस है, एक नहीं कई एक हदीस है। और सही बुखारी शरीफ एक हदीस, ऐसी हदीस की किताब है कि तमाम उम्मत इसके ऊपर इत्तेफाक करती है कि इसके अंदर एक भी ज़ईफ़ रिवायत मरवी नहीं है, एक भी छोटी सी भी। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब में लिखा है इस चीज़ को कि मैंने एक एक हदीस जब इसके अंदर नकल किया तो उस हदीस के पहले इस्तिखारा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाया, मांगा, देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह इसके बारे में वज़ाहत फरमा कि ये हदीस कैसी है। और ये पूरे के पूरे तमाम मसाले के उलमा आपको बताएंगे। मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, अब मेरी भी फरागत दारुल उलूम से है, ये बात याद रखें। अब मैंने भी मुफ्ती अनवर अली साहब से ही बुखारी पढ़ी है, तो वो खुद बताते हैं कि इसमें एक रिवायत भी ज़ईफ़ नहीं है, कमज़ोर नहीं है। उस हदीस के अंदर ये हदीस मरवी है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ा करते थे। एक मसला मैं यहाँ बता देता हूँ कि लोग कहते हैं तरावी की नमाज अलग है और तहज्जुद की नमाज अलग है। क्या कहते हैं? तहज्जुद की नमाज अलग है और क़यामुल लैल अलग है, इसी तरीके से तरावी अलग है। मेरे भाइयों, एक ही नमाज के 3 नाम हैं। क्या? एक ही नमाज के 3 नाम हैं। अरबी में पूरे लुगत में जाकर के आप तलाश लीजिए, अगर आपको नमाज का लफ्ज़ मिल जाए कुरान मजीद के किसी भी आयात में या हदीस करीमा के किसी भी एक लफ्ज़ में, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि आप मुझसे जो करवाए वो करने के लिए तैयार हो। नमाज, ये लफ्ज़ नमाज जो हम बोलते हैं ना भाई, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ये नमाज है ही नहीं अरबी में। अब अल्लाह बताइए, अरबी में नमाज के लिए क्या आया है? सलाह, अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह, सलाह आया है। अब हम और आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े आलिम कहते हैं, वो गलत कहते हैं क्या, झूठ बोलते हैं क्या? तो वैसे ही ये तरावी जो है, तहज्जुद जो है, ये उसी किस्म के अल्फाज में से। वरना हदीस में जो अल्फाज आए वो अल्फाज क्या हैं? क़यामुल लैल, क़याम करना। और क़याम का मतलब होता है खड़े होना, लंबे लंबे वक्तों तक इसमें खड़े हुआ जाता है। और देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी जब घर में ये नमाज क़यामुल लैल क्या करते तो आपके पाँव में वरम आ जाता, सूख जाता, इसलिए इसको क़यामुल लैल कहा जाता, रात में खड़े होना। तो ये क़यामुल लैल, तरावी और तहज्जुद क्या है? एक ही नमाज का नाम है। ये बात याद रखें। जितने भी मुफ्तियान हैं ये बयान सुना देना। मेरा चैलेंज है, अगर कोई तरावी की नमाज अलग से साबित कर दे, तहज्जुद की नमाज अलग से साबित कर दे, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ उस आलिम, उस मुफ्ती की जूते साफ़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। वरना उस आलिम और मुफ्ती से कह दीजिए कि अल्लाह से डरो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लोगों को बताओ। वरना वो दिन याद रखो कि जब तुम्हारी मौत होगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले जहन्नम की शुरुआत आलिम और मुफ्तियों से किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये नमाज क्या है? तीनों के तीनों एक ही नमाज का नाम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती है? चाहे रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ानुल मुबारक हो,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज से कितनी रकात पढ़ा करते थे? 8 रकात ही पढ़ा करते। 3 रकात वित्र हो गए तो 11 रकात हो गए। अब उसके बाद एक मसला आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 20 रकात तरावीह होती थी, और ये रिवायत मौजूद है। इस चीज़ का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि लोग बोले हदीस ही नहीं है, हदीस है। मुअत्ता इमाम मालिक जो कि हदीस की सबसे पहली किताब है, उस हदीस में ये हदीस मरवी है। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो कि शरह मानिल आसार, इसी तरीके से तमाम असहाब के आसार उसमें मौजूद है, उसमें भी ये हदीस कई संदों से मरवी है, और दिगर हदीसों में भी ये हदीस मरवी है। लेकिन जहाँ जहाँ भी जिन जिन किताबों में भी ये हदीस मरवी है, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अल्लाह का घर है, मिंबर रसूल है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि किसी भी एक रिवायत में भी इस हदीस को सही नहीं कहा गया है। किसी मुहद्दिस ने भी इस हदीस को सही नहीं कहा है। क्यों? यजीद इब्न रुमान जो है वो बयान करते कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 20 रकात तरावी होती थी। वो महज अपना ख्याल जाहिर करते हैं, ये बात याद रखें। और आप पढ़ें यजीद इब्न रुमान रावी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि मुहद्दिसीन ने उनके बारे में क्या कहा है। किसी मुहद्दिस ने 60 साल का फासला लिखा कि यजीद इब्न रुमान का ज़माना और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 60 साल का फासला है। किसी ने 1 सदी तक लिखा है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए उस वक्त के बाद 60 साल के बाद यजीद इब्न रुमान की पैदाइश होती है। भला बताइए वो कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना देख लिया और वो कैसे बयान कर सकता है? तो ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ ही नहीं, मरदूद हदीस है। ये बात याद रखें, ज़ईफ़ ही नहीं, मरदूद हदीस है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना ही नहीं पाया तो फिर बयान कैसे किया? अब इसके उलट एक रिवायत है उसी हदीस में। लोग जो है अपने मतलब की बात जल्दी है ना देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन हक़ बात हो तो 4 मरतबे चश्मे को साफ़ करके देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वाक़या आया यहूद व नसारा का, वो एक बंदा आया और कहने लगा कि देखो हमारे यहाँ, हम तो आपको रसूल मानते नहीं हैं, लेकिन हमारी किताब से आपको फ़ैसला करना है कि हमारे यहाँ मामला ये होता है कि जब कोई बंदा ज़िना कर ले तो उनके मुंह में कालिक पोत दिया जाता है और रुसवाई की जाती है, पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। लिहाजा आप जो है हमारी किताब से फ़ैसला कर दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहाँ अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के, तो वो यहूदी आलिम जो था वो क्या किए मालूम है? जहाँ आयतें रज्म थी वहाँ अंगूठा रख दिया, हाथ रख दिया और आगे की आयतें पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ये चीटिंग करा, कहीं उनको हाथ हटाने, वही छुपी हुई बातें हैं। मतलब की बात है, ये याद रखें आप, ये पूरी बात मैं कह रहा हूँ हदीस की रोशनी में। तो ये मुफ्तियान भी ऐसी है, उलमा भी वैसी है, उससे कोई दो राय नहीं है। ये देखें वहाँ भी हाथ रख दिया जाता और यहाँ भी एक रिवायत आगे और एक रिवायत पीछे है। अगली रिवायत जो पहले अभी आ रही है मतलब की रिवायत, उसको लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हक वाली रिवायत नहीं पढ़ते। उसके जस्ट बाद ये हदीस है, 449 नंबर की रिवायत है। कहाँ? मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह। और ये मुअत्ता इमाम मालिक कौन सी किताब है? अइम्मा अरबा की किताब है। लोग बोलते हैं कि हम लोगों के बारे में कि भाई ये अइम्मा अरबा को मानते ही नहीं। मैंने कई बार बयान किया कि कोई एक रिवायत नहीं है हमारे पास ऐसी जो अइम्मा अरबा के ख़िलाफ़ हो या उन अइम्मा अरबा के से हमने ना ली हो, बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया था कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो मौला है उनके वो शागिर्द है, और उनके शागिर्द इमाम शाफी है, उनके शागिर्द इमाम अहमद है, उनके शागिर्द इमाम अबू दाऊद है, बुखारी है, उसके बाद बुखारी के शागिर्द मुस्लिम है, बुखारी मुस्लिम के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी है। और इन किताबों से हम हदीस बयान करते हैं। तो कहाँ कहते कि इमाम अइम्मा अरबा से हम रिवायत नहीं लेते? भला बताइए, ये इल्मी बातें मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी। अब बताइए कि एक रिवायत जहाँ मुफ्ती साहब बता रहे हैं वहीं दूसरी रिवायत में नज़र ही नहीं जा रही है, लोग अंधे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर उलमा अहनाफ भी इस चीज़ को मान लिए हैं। मैं आज ही किसी को वीडियो सेंड किया हूँ तारिक मसूद साहब का, हालांकि ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किताबों में कही हुई है। मुल्ला अली क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, या इसी तरीके से जितने भी अल्लामा आइनी हो, ये तमाम के तमाम हनफी उलमा हैं, उन्होंने अपनी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की वजाहत कर दी है
कि देखो सही सनद जो है 8 रकात के अलावा किसी और रिवायत की नहीं है, और 20 रकात वाले जितने भी रिवायत वो तमाम की तमाम रिवायत क्या है, ज़ईफ़ व मरदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी किताब में कही हुई है, लेकिन ये जो पेट पालने वाले मुल्ला मौलवी है इनको डर लगता है कि अगर हम आज बता दिए आज ही मस्जिद से क्या होगा, रवानगी हो जाएगी, टिकट बन जाएगी। मेरे भाई एक मस्जिद से निकल जाओगे, हज़ारों मसाजिद अल्लाह की, वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तद'ू मअल्लाह, क्या हो गया? हक बोलने के ऊपर कैसे गए? अल्लाह इनके नबी ने हक बोला तो मक्के से निकाल दिए गए। गौर तो करें, सहाबा ने हक का साथ दिया तो बाल बच्चों से दूर कर दिए गए, थोड़ा गौर तो करें। इमाम बुखारी ने हक बोला तो अपने शहर बुखारा से उनको बदर कर दिया गया। तो ये हमारे असलाफ की सुन्नत है, इसलिए हम हक डंके के चोट पे बोलते, चाहे मेरे खिलाफ तो दुनिया ज़माना हो जाए, मुझे परवाह नहीं पड़ता। तो भला बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, और उसमें नकल करते हैं कि साहिब ने यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये सही रिवायत में बता रहा हूँ, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 कारियों को, उबई इब्न काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को ये हुक्म दिया, ये बात याद रखें, हुक्म दिया कि वो लोगों को तरावी की नमाज़ पढ़ाए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ाए या क़यामुल लैल कराए। कितनी रकात? 11 रकात। कितनी रकात? 11 रकात। अब भला बताइए, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कहा कि देखो सही रिवायत एक भी किसी हदीस में मरवी नहीं है। उन्होंने लेकिन एक चीज़ मसलक को बाकी रखना है अभी, तो कि उन्होंने क्या कहा, तवातुर अमली से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, यानी उलमाओं से वगैरह वगैरह मुफ्तियान से। तो मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा हूँ, आज भी मुफ्तियान फतवा दे रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ भी फतवा मुफ्ती ही देते तो हैं, कौन देते हैं। अब मैं आपसे एक बात गुजारिशाना के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि तमाम मुफ्तियों की बात एक तरफ हो, तमाम उलमा की बात एक तरफ हो, तमाम अइम्मा की बात एक तरफ हो, और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो और सहाबा की सुन्नत हो, किसकी सुन्नत को आप मानेंगे? ज़रा सा आप बताइए, किसकी सुन्नत को मानेंगे? नबी की सुन्नत को मानेंगे, सहाबा की सुन्नत को मानेंगे, चाहे जाएगी पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, क्योंकि हमारा ईमान किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मेरे भाइयों, तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में ना पड़े, बल्कि तमाम के तमाम सही अहादीस के ऊपर अमल करें। वही अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को काबुल मकबूल है। दुनिया की चाहे कि जैसे भी अमाल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। कुरान ने बयान कर दिया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। याद रखो, अगर इस्लाम के तरीक़े के अलावा कोई भी अमल लाओगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई काबिल व मकबूल दीन है तो वो दीन इस्लाम है, और उस दीन के कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश यही करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कि इख्तिलाफात का इंशाअल्लाह खात्मा करें, मसलकों का खात्मा करें, और एक दीन के ऊपर, एक कुरान मजीद की आयत तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम के ऊपर इंशाअल्लाह अमल करते हुए तमाम लोग अपने अपने जन्नतों को इंशाअल्लाह संवारेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, एक बात मैं बंद करता हूँ, लोग जो है सहरी क्या करते हैं, क्या करते हैं? आज हमारी तरफ से सहरी है, आज उनकी तरफ से सहरी है। सहरी खाना खिलाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कोई फजीलत नहीं बताया। याद रखें, आप अगर किसी को खिलाते हैं तो खाना खिलाने का सवाब मिलेगा, ये बात याद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की फजीलत बताई है वो फजीलत क्या है? इफ्तार कराने की। अगर आप इफ्तार कराते हैं तो एक नहीं, अगर करोड़ों लोगों करवाते हैं तो जितने रोज़ेदार हैं, जितने लोग आपके खाने से इफ्तार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के रोज़ों का सवाब आपको अता करेगा। तो इंशाअल्लाह इफ्तार कराएं, सहरी नहीं।